हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टू गुड क्लासेस पर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी बौद्ध धर्म के बारे में, उसी प्रकार आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के विषय में चर्चा करेंगे आज। 6ठी ईसा पूर्व नए नए धर्मों का उदय होना शुरू हुआ था। उसी में हमारे दो प्रमुख नास्तिक धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमने चर्चा कर ली थी और आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में, जो कि एक नास्तिक धर्म भी कहलाता है। अब इस धर्म के बारे में हम जानेंगे, इसका परिचय समझेंगे, इसमें कितने तीर्थंकर हुए, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे और इसकी कुछ सभाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में सामान्य जानकारी। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से कि जैन धर्म की स्थापना करने वाले प्रथम हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव हुए। यहाँ देखिए, इसके संस्थापक क्या हुआ, ऋषभ देव को जाना जाता है संस्थापक के रूप में। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, ऋषभ देव को जाना जाता है। और ऋषभ देव के यहाँ पे हमें कुछ अन्य नाम देखने के लिए मिलते हैं, आदिनाथ और वृषभनाथ। ये ऋषभ देव के जो हमारे संस्थापक हैं जैन धर्म के, इन्हीं के अन्य नाम भी हैं, आदिनाथ और वृषभनाथ। अगले हमारे कुछ मुख्य तीर्थंकर हैं, जैसे कि ये 19वें तीर्थंकर हुए मल्लिनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टिनेमी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और एक 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी हुए, जो अंतिम तीर्थंकर हैं, उनको बाद में पढ़ेंगे हम। तो ये मुख्य हमारे तीर्थंकर हैं। बाकी जो अन्य तीर्थंकर हैं उनके बारे में जानकारी कम मिलती है और वो एग्जाम की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट यही है। 19वें तीर्थंकर कौन है, मल्लिनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टिनेमी और 23वें तीर्थंकर थोड़े मोस्ट है पार्श्वनाथ। तो इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि ये 23वें तीर्थंकर आपको पता है पार्श्वनाथ है, इसके बारे में हम ये थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको आज डिस्कशन करेंगे इसको। आइए शुरू करते हैं। जो पार्श्वनाथ हमारे तीर्थंकर हुए 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता अश्वसेन, काशी के ही राजा थे अश्वसेन पार्श्वनाथ। तो इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई पार्श्वनाथ को, सम्मेद पर्वत पे, जो एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई, तो सम्मेद पर्वत पर। जैसे बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बौद्ध गया में हुई थी। ऐसे इनको सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म जैन धर्म में क्या होती हैं, 4 शिक्षाएं इन्होंने जोड़ी पार्श्वनाथ जी ने। इन्होंने 4 शिक्षाएं क्या जोड़ी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 4 शिक्षाओं को इन्होंने जैन धर्म में जोड़ा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य माने सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। ये 4 शिक्षाएं इनके द्वारा, चोरी नहीं करना, 4 शिक्षाएं इनके द्वारा जैन धर्म में जोड़ी गई। और चौथी है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब धन का संचय न करना, धन संचय न करना। ये 4 शिक्षाओं को इनके द्वारा पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थंकर हुए इनके द्वारा जोड़ा गया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ जी के द्वारा जोड़ी गई। अगली जो 5वीं शिक्षा है, या फिर इनको 5 महाव्रत बोलते हैं, 5 महाव्रत। 4 शिक्षाएं तो जोड़ी पार्श्वनाथ जी ने, और 5वीं जो महाव्रत शिक्षा जोड़ी है वो जोड़ी है महावीर के द्वारा। ये एग्जाम में पूछता है, जो जैन धर्म की 5वीं शिक्षा या फिर 5वीं महाव्रत है वो किसके द्वारा जोड़ी गई, तो महावीर के द्वारा। 4 शिक्षाएं तो जोड़ी हमारे पार्श्वनाथ जी ने, पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर हुए इनके द्वारा 4 शिक्षाएं जोड़ी गई, और 5वीं जो शिक्षा जोड़ी गई वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ी गई। तो याद रखेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, मतलब ब्रह्मचर्य शादी न करना। ब्रह्मचर्य जो 5वीं शिक्षा किसके द्वारा जोड़ी गई, महावीर स्वामी के द्वारा, इसमें होता है शादी न करना। तो अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, ये था पार्श्वनाथ जी के बारे में। तो पार्श्वनाथ के बारे में क्या जानकारी है, जन्म काशी वाराणसी में, पिता अश्वसेन काशी के राजा, ज्ञान प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर, और 4 शिक्षाएं जोड़ी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये हमें याद रखना है पार्श्वनाथ के।
ये इंपॉर्टेंट है। अगला आगे हम पढ़ेंगे इसी प्रकार महावीर स्वामी के बारे में, जो कि हमारे अंतिम तीर्थंकर या फिर 24वें तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। ये एग्जाम में पूछता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई, तो पावापुरी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो किस कुल से संबंधित है? ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। ये एग्जाम में आता है, ये किस कुल से संबंधित। तो इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे, याद रखना है। और इनकी माता थी त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री थी इनकी प्रियदर्शनी या अनोज्य, दोनों एक ही नाम है। और इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। कब किया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग इन्होंने किया। जैसे कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने किया था 29 वर्ष की आयु में, ऐसी महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है जाम्बिक नामक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। ये इंपॉर्टेंट है, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी है? रिजुपालिका नदी के किनारे। जाम्बिक ग्राम, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? जाम्बिक ग्राम, साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई? 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाए कैवल्य। जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद, ऐसे ही जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? कैवल्य। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? जाम्बिक ग्राम, साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे। ये इनके बारे में बेसिक जानकारी है। जन्म 540 बीसी, मृत्यु 468 बीसी। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी। ज्ञान प्राप्ति जाम्बिक ग्राम, साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे। इनके द्वारा कुछ उपदेश और शिक्षाएं दी गई। जैसे कि प्रथम उपदेश दिया गया राजगृह। पहला उपदेश कहाँ पर दिया इन्होंने? राजगृह में। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में। इसी प्रकार महावीर स्वामी के द्वारा पहला उपदेश दिया गया राजगृह में। प्रथम शिष्य इनका जमाली इनका शिष्य बना, जो इनका दामाद भी था। इन्होंने अपने दामाद को ही अपना पहला शिष्य बनाया। अब इन्होंने जैन धर्म में कुछ त्रिरत्न जोड़े, आइए उनको जानते हैं। तो महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म में त्रिरत्न जोड़े गए, जो इनकी क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब सत्य में विश्वास होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण, सुख दुख में समान आचरण, सम्यक आचरण। ये क्या है? जैन धर्म के कुछ त्रिरत्न हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखने। तो एक बार हम महावीर स्वामी को फिर से चर्चा कर लेंगे। इनका जन्म हुआ 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु हुई पावापुरी में 468 बीसी। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी। ये क्या थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं महावीर स्वामी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। ज्ञान प्राप्ति हुई तो जाम्बिक ग्राम, साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे, 12 वर्ष की तपस्या के बाद। और ये ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य कहलाए। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में और इनका पहला शिष्य था जमाली, जो इनका दामाद भी था। और इनके द्वारा जैन धर्म में त्रिरत्न जोड़े गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये याद रखेंगे। अन्य कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम। जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए वो आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष एवं वर्ण व्यवस्था जो थी, इन सब में विश्वास करते थे। आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में, कर्म में, मोक्ष में, वर्ण में। लेकिन वो क्या करते थे? भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। इन सब में विश्वास रखते थे, भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। एक होता है स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? यह एग्जाम में पूछता है कि स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। स्यादवाद और अनेकांतवाद का मतलब है आस्तिक और नास्तिक के बीच का धर्म। आस्तिक और
नास्तिक के बीच का धर्म जो होता है वो स्यादवाद और अनेकांतवाद कहलाता है, जिससे कि आस्तिक लोग भी, जैन धर्म क्या था हमारा, नास्तिक धर्म था, इसमें आस्तिक लोग नहीं जुड़ते थे, इस वजह से स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से जोड़ा गया, जिसके अनुसार आस्तिक लोग भी इस धर्म से जुड़ सकते थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, आगे बढ़ेंगे।